गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 हिंदी व्याकरण, आपका लेसन है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो कल हम लोगों ने पढ़ा भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, बोली, उपभाषा, उपभाषाएं और उनकी बोलियां। तो आज हम पढ़ेंगे लिपि। तो चलिए देखते हैं लिपि है क्या। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग या तरीका। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग या तरीका। आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। उसका निश्चित कोई रूप नहीं था, कोई लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे विचारों को लिखने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसके लिए मनुष्य ने उच्चरित ध्वनियों को कुछ चिन्ह दिए। उच्चरित मतलब जो बोली गई ध्वनियों को, जो बोली जाती है उस ध्वनि को कुछ लिखित चिन्ह दिए मनुष्य ने। इन्हीं चिन्हों से लिपि का विकास हुआ। कह रहे हैं कि धीरे धीरे इन्हीं चिन्हों से लिपि का विकास हुआ और धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। बता रहे कि प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है और अंग्रेजी की लिपि रोमन है और उर्दू की लिपि फारसी है। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां हैं। तो देखिए बता रहे कि हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। इसको बाईं से जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? बाईं से दाईं ओर की तरफ लिखते हैं। आज तो कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। इसमें बता रहे हैं कि अब तो कंप्यूटर पर यूनिकोड द्वारा देवनागरी में लिखे गए लेख का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। इतना आगे पहुंच गया है। तो देखिए साहित्य क्या है? ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। कह रहे हैं कि ज्ञान और अनुभव के संचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। तो गद्य साहित्य में क्या है इसको देखिए। इसके अंतर्गत पत्र, निबंध, लेख, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, डायरी, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र आदि आते हैं। हिंदी के कुछ प्रमुख गद्य लेखक हैं जिसमें देखिए बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, श्रीमती महादेवी वर्मा और मन्नू भंडारी आदि। पद्य साहित्य में इसके अंतर्गत कविता, महाकाव्य, गीत काव्य, खंड काव्य आदि आते हैं पद्य साहित्य में। हिंदी के कुछ प्रमुख कवि हैं सूरदास, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, बिहारी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, गोपाल दास नीरज, बालकृष्ण राव, आरसी प्रसाद सिंह, सुमंगल सिंह सुमन आदि। तो ये हैं प्रमुख कवि। अब हम चलते हैं व्याकरण की तरफ। व्याकरण है क्या? व्याकरण द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने की विधि सिखाई जाती है। इसमें बता रहे हैं कि व्याकरण द्वारा ही भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, पढ़ने और बोलने की विधि सिखाई जाती है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान कराता है। इसमें भाषा को व्यवस्थित और नियमित बनाने के नियम होते हैं जो भाषा के मानक रूप का ज्ञान कराते हैं। मानक रूप मतलब शुद्ध रूप का ज्ञान कराते हैं। तो आज बस इतना ही, आगे कल। आज आपका होमवर्क है लिपि किसे कहते हैं या लिपि से आप क्या समझते हैं? हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के 4 कवि और लेखकों के नाम लिखिए जो अभी हम आपको पढ़ाए हैं।